बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं आपको भारतीय नगरों के प्राचीन नाम। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो, भारतीय नगरों के जो प्राचीन नगर रहते हैं उनके नाम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और कुछ के तो आपको पता है क्योंकि काफ़ी नगरों के जो नाम हैं प्राचीन के हैं, वर्तमान के हैं, उनमें काफ़ी स्मॉलिटी है। ठीक है, वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्तमान नाम, यहाँ बताएंगे हम आपको वर्तमान नाम जिनका आपको पता है, कुछ का नहीं पता है। ठीक है, वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। और यहाँ पर करेंगे उनके प्राचीन नाम। अब देखो, जैसे कि वर्तमान नाम में सबसे पहला हम लेंगे प्रयागराज। प्रयागराज का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? इलाहाबाद। तो बच्चों देखिए, वर्तमान में जो प्रयागराज है उसका जो प्राचीन नाम है इलाहाबाद है, तो ये ज़्यादा प्राचीन नहीं है। ठीक है, तो ये पहले क्या था? प्रयागराज था, फिर हो गया इलाहाबाद, और वर्तमान में क्या हो गया? फिर से प्रयागराज। तो आपको ये दोनों तरीके में पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रयागराज का पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको इलाहाबाद जरूर मिलेगा, इलाहाबाद का पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको प्रयागराज जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको इसका याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चेन्नई। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा? चेन्नई। अब देखिए, चेन्नई का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मद्रास। क्या है बच्चों? मद्रास। ठीक है, जैसे कि एक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी, तो बच्चे जानते हो ना गुवाहाटी। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? गुवाहाटी। प्राचीन नाम क्या था? गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी तो बहुत ही इजी है ना, गैसे गुवाहाटी और गैसे गुवाहाटी। ठीक है, और ये हाटी, ये तो सारा ही क्या है? सेम सेम लग रहा है ना, तो ऑप्शन से आप कर दोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है लखनऊ। तो बच्चों लखनऊ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? लखनौती। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनौती। तो ये भी क्या है? समान समान है। ठीक है, लखनऊ लखनौती, तो याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट हम लेंगे कोझीकोड। कोझीकोड। तो बच्चों किसका वर्तमान नाम है कोझीकोड? ये है कालीकट। कोझीकोड, का से कोझीकोड और का से कालीकट। तो बच्चों याद रखना है आपको, कोझीकोड का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कालीकट है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इसको क्या है? कालीकट के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि बंदरगाहें आप पढ़ चुके हो। कालीकट बंदरगाह कौन सी थी? बंदरगाह कौन सी थी? ये कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है? सबसे पहले जो वास्को डी गामा था, ठीक है, वो कहाँ पर उतरा था? वो कालीकट बंदरगाह। ठीक है ना। और उस समय जो वहाँ के राजा थे वो कौन थे? जमोरिन थे। ये केरल में है, आपको याद रखना है। उसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? वो है कोझीकोड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लेते हैं पटना। कहाँ पर है पटना? बिहार में है ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? उसका प्राचीन नाम पटना। तो बच्चों पटना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो बच्चों जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें बार बार पाटलिपुत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र जो आप 16 महाजनपदों में जो मगध राज्य पढ़ते हो उसमें काफी राजाओं की ये क्या रही है? राजधानी रही है। तो अब वर्तमान में उसका नाम चेंज हो गया है। जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे जैसे राजगीर है, पाटलिपुत्र, ऐसे ऐसे नाम पढ़ते हैं, तो नाम चेंज हुए हैं बस। ठीक है, स्थान वही है। तो उसी प्रकार से जो पाटलिपुत्र के स्थान पर अब क्या है? वो पटना है। ठीक है, पटना और गया जो ये जिले हैं बिहार में, तो याद रखना है पटना का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पणजी। तो बच्चों किसका प्राचीन नाम है ये? पंजिम का।
किसका प्राचीन नाम है? पंजिम। तो पंजी का जो प्राचीन नाम है बच्चों क्या है? पंजिम। अब नेक्स्ट देखेंगे साकेत। तो बच्चों किसका प्राचीन नाम, ये किसका मतलब किसका वर्तमान नाम है? साकेत। यानी साकेत का जो प्राचीन नाम है क्या है बच्चों? फैजाबाद। क्या है? फैजाबाद। तो याद रखना है, यदि साकेत का प्राचीन नाम पूछा जाए तो फैजाबाद, यदि फैजाबाद का वर्तमान नाम पूछा जाए तो साकेत। हमको ये दोनों तरीके से याद रखने हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पूछा जाए तो पटना, पटना का प्राचीन नाम पूछा जाए तो पाटलिपुत्र, पंजी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो पंजिम, और यदि पंजिम का वर्तमान नाम पूछा जाए तो पंजी। उसी प्रकार से साकेत का प्राचीन नाम पूछा जाए तो फैजाबाद, और यदि फैजाबाद का वर्तमान नाम पूछा जाए तो साकेत। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे बड़ौदरा। बड़ौदरा, तो बड़ौदरा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था बच्चों? बड़ौदा। क्या था? बड़ौदा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको बड़ौदा भी मिल सकता है, बड़ौदा भी मिल सकता है, बड़ौदरा भी मिल सकता है, बड़ौदरा भी मिल सकता है। तो याद रखना है बच्चों, बड़ौदरा का प्राचीन नाम क्या है? बड़ौदा, और यदि बड़ौदा का वर्तमान नाम पूछा जाए तो बड़ौदरा। और नेक्स्ट हम देखेंगे विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। तो बच्चों विशाखापत्तनम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विजयपट्टनम। क्या नाम है? विजयपट्टनम। तो याद रखना है बच्चों, विशाखापत्तनम का प्राचीन नाम पूछा जाए तो विजयपट्टनम, और यदि विजयपट्टनम का वर्तमान नाम पूछा जाए तो विशाखापत्तनम। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत। तो ब्रह्मव्रत का जो प्राचीन नाम है क्या है बच्चों? कानपुर। ठीक है, तो याद रखना है ब्रह्मव्रत का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कानपुर, और यदि कानपुर का वर्तमान नाम पूछा जाए तो ब्रह्मव्रत। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली। तो इसका तो सभी को पता है, तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, याद रखना है, इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम भी पूछा जा सकता है, दिल्ली है, और दिल्ली का प्राचीन नाम पूछा जाए तो इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट लेंगे कोलकाता। कोलकाता, इसका जो प्राचीन नाम है बच्चों क्या है? कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। तो इसकी जो शुद्ध नाम बनेगा, ठीक है, क्या है वो? कोलकाता। ठीक है, यानी वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता, और इसका प्राचीन नाम क्या है? कलकत्ता। नेक्स्ट लेंगे कर्णवती। तो बच्चों किसका वर्तमान नाम है? कर्णवती। तो बच्चों किसका वर्तमान नाम है ये? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो याद रखना है, अहमदाबाद का वर्तमान नाम पूछा जाए तो क्या होगा? कर्णवती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मुंबई। मुंबई, और पहले इसको क्या कहते थे? बम्बई। ठीक है, तो जो पहले जो बड़े बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो अभी भी उसको क्या कहते हैं? बम्बई कहते हैं। ठीक है ना, तो उन पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी उसका नाम रह चुका है, लेकिन वर्तमान में हम उसको क्या कहेंगे? मुंबई, और प्राचीन में बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे पुणे। पुणे, पुणे। तो देखिए बच्चों, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पूना, लेकिन बोलने में अभी भी कोई पुणे नहीं कहता है। क्या कहेंगे? या तो पूना कहेंगे, ठीक है, पूना ही कहते हैं, पुणे, या फिर कहेंगे पुणे। तो उसमें बच्चों आपको चलो बोलने में देखा जाता है, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन ऐसे मिलते हैं उनमें मात्राओं का डिस्टेंस दे देते हैं, जैसे पुणे, पुणे, पुना,
पूना। तो याद रखना है जो पूना है वो आपका प्राचीन नाम है। जो पुणे है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी वो आपका सही वर्तमान शब्द होगा, पुणे। ठीक है, याद रखना है वर्तमान में क्या है वो पुणे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रांची। रांची, तो बच्चों रांची का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? किशुनपुर। क्या है बच्चों? किशुनपुर। या फिर पूछा भी जा सकता है किशुनपुर का वर्तमान नाम क्या है? रांची। नेक्स्ट है बच्चों बेंगलुरु। बेंगलुरु, तो सभी को पता है बेंगलुरु बंगलौर। ठीक है, जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बंगलौर। और बंगलौर का यदि वर्तमान नाम पूछा जाए तो बेंगलुरु। नेक्स्ट लेंगे बच्चों वाराणसी। वाराणसी, तो वाराणसी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बनारस। क्या है बच्चों? बनारस। या फिर बनारस का वर्तमान नाम पूछ लिया जाए तो वाराणसी। नेक्स्ट है अलीगढ़। अलीगढ़, तो बच्चों अलीगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? या तो मिलेगा आपको ऑप्शन में कोयल या मिलेगा कोल। तो ये दोनों नाम आपको थोड़ा ध्यान से देखने हैं, कोयल या कोल। किसका? अलीगढ़ का। ठीक है, अलीगढ़ का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो ये रहेगा, और इस नाम से यदि वर्तमान नाम पूछा जाए तो ये रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है असम। अब देखिए असम में हमको क्या करना है? काम करना है जाकर। असम में हमको क्या करना है? काम करना है। तो असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है बच्चों? कामरूप। क्या है? कामरूप। और यदि कामरूप का वर्तमान नाम पूछा जाए तो असम। जैसे कि अब एक है अजमेर। अजमेर कहाँ पर है बच्चों? सभी को पता है राजस्थान में है। अजमेर का जो प्राचीन नाम था बच्चों वो क्या था? वो था अजयमेर। ठीक है, क्या था? अजयमेर। तो पहले क्या था? यह लगा हुआ था बीच में, दोनों शब्दों के बीच में यह था, अब उसको हटा दिया गया है। अब उसको क्या कहते हैं हम? अजमेर। तो याद रखना है बच्चों अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजयमेर। अब जैसे कि नेक्स्ट है हमारा जयपुर। सभी को पता है राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को बच्चों प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? जयनगर। किस नाम से जाना जाता था? जयनगर के नाम से जाना जाता था। याद रखना, जयनगर का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है जयपुर ही है। नेक्स्ट है हमारा मेवाड़। क्या है बच्चों? मेवाड़। पढ़ा है मेवाड़ में जो वो थे राणा सांगा थे। ठीक है, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम पूछा जाए तो मेदपाट, और यदि मेदपाट का वर्तमान नाम पूछा जाए तो मेवाड़। और देखेंगे नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, तो बच्चों हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? भटनेर। हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम क्या है वो क्या है? भटनेर। ठीक है, तो जो हनुमान जी थे वो किसकी खोज में निकले थे? सीता की खोज में निकले थे ना, तो भटके थे। तो याद रखना हनुमानगढ़। ठीक है, उसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? भटनेर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो बच्चों उत्तराखंड का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? उत्तरांचल। उत्तराखंड का जो प्राचीन नाम है क्या है? उत्तरांचल। उत्तरांचल, लेकिन अभी भी कई जगह ऑप्शनों में दे दिया जाता है कोई भी उत्तराखंड का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कई बार क्या दे दिया जाता है? उत्तरांचल भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। याद रखना है ये दोनों एक ही नाम है, लेकिन जो उत्तरांचल है वो प्राचीन नाम है और उत्तराखंड है वो वर्तमान नाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम उज्जैन। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था बच्चों? अवंतिका। क्या था?
अवंतिका। और जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें जो उज्जैन की राजधानी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? अवंती। क्या पढ़ते हैं? अवंती। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है, उज्जैन का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो अवंतिका, और यदि अवंतिका का वर्तमान नाम पूछा जाए तो उज्जैन, और यदि उज्जैन की 16 महाजनपदों में राजधानी पूछी जाए तो क्या होगी? अवंती होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम ओडिशा। ओडिशा। तो बच्चों ओडिशा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? उड़ीसा। ठीक है, और अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं वो ओडिशा को क्या कहते हैं? उसके पुराने नाम से ही पुकारते हैं, उड़ीसा। तो याद रखना है, जो वर्तमान नाम है वो है ओडिशा और जो प्राचीन नाम है वो क्या है? उड़ीसा है। नेक्स्ट देखेंगे तंजावुर। तो क्या है बच्चों ये? तंजावुर। जो इसका प्राचीन नाम है वो क्या है? तंजौर। ठीक है बच्चों, क्या है? तंजौर। तो आपको याद रखना है, तंजौर का यदि वर्तमान नाम पूछा जाए तो तंजावुर, यदि तंजावुर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो तंजौर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, ये क्या है? ये है वर्तमान नाम, और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? त्रिवेंद्रम। तो याद रखना है बच्चों, त्रिवेंद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तिरुअनंतपुरम, और यदि तिरुअनंतपुरम का प्राचीन नाम पूछा जाए तो त्रिवेंद्रम। ठीक है बच्चों, तो इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, 2-3 बार रिवाइज करोगे उसी में आपको सारे कुछ याद हो जाएंगे। धन्यवाद।